फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 88। लास्ट वीडियो हमने सेक्शन 87 डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 88। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सा जान लेते हैं कि 87 और 88 में डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखिए, जो आपका 87 है वो बात करता है कि किसी व्यक्ति का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि किसी की मृत्यु कारित करने या ग्रेवियस हर्ट करने के लिए। और आपका 88 क्या बात कर रहा है? केवल कॉजिंग डेथ। यहाँ पे आपकी ग्रेवियस हर्ट की कोई बात नहीं हो रही है। दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों में? एज को लेकर के। आपके 87 में जो किसी व्यक्ति की यानी कंसेंट देने वाले व्यक्ति की जो एज बताई गई है वो बताई गई है 18 वर्ष, यानी 18 ईयर्स ओल्ड उसको होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 88 में एज के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है कि सहमति देने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्या उम्र होनी चाहिए। लेकिन इसका आशय, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि यहाँ पे किसी भी उम्र का व्यक्ति अपनी सहमति दे दे, ये भी इसका आशय यहाँ पे नहीं है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 88। सेक्शन 88 क्या कहती है? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। यानी कंसेंट से, सहमति से तो वो कार्य किया जा रहा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति, और दूसरी बात, गुड फेथ में वो काम किया जा रहा है, सद्भाव पूर्वक वो कार्य किया जा रहा है। तीसरी कंडीशन, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का कोई इंटेंशन भी नहीं है। तो वहाँ पे उस व्यक्ति का ऐसा जो कार्य है वो आईपीसी के अंतर्गत, किसी भी अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा, अपराध की किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आवश्यक तत्व हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो 88 के आवश्यक तत्व हैं वो क्या निकल के आते हैं, वो कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। पहला आवश्यक तत्व कहता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को इंजरी पहुंची है उस व्यक्ति के, उस पर्सन के बेनिफिट में, लाभ के लिए वो कार्य होना चाहिए। अब यहाँ पे बेनिफिट का मीनिंग जो है उसके अंतर्गत आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब उसके फिजिकल बेनिफिट के लिए वो कार्य होना चाहिए। उसकी शारीरिक रूप से जो उसको पीड़ा पहुंची है या शारीरिक रूप से जो सर्जरी वगैरह करनी है उससे उसको फ़ायदा होना चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए उसकी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कैसे कहती है कि कार्य जो किया जा रहा है वो सहमति से होना चाहिए। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि वो जो कार्य हो रहा है वो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट्स, वो कैसा कार्य होना चाहिए? किसी व्यक्ति की सहमति से होना चाहिए। अब वो सहमति किसी भी प्रकार की हो सकती है, या तो एम्प्लॉयड कंसेंट हो सकती है या आपकी एक्सप्रेस कंसेंट हो सकती है। नेक्स्ट कहा गया है कि कार्य जो है वो फायदे के लिए भी हो रहा है, सहमति से भी हो रहा है, लेकिन अगर उसमें आपका इंटेंशन गलत है तो 87 का डिफेंस नहीं मिलेगा। इसलिए ये भी आवश्यक है कि जो कार्य किया जा रहा है वो आपका गुड फेथ में होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट्स है कि कार्य जो है मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है ना कि मृत्यु कारित करने का उसका कोई आशय नहीं है, लेकिन भले ही उसे यह ज्ञान हो, भले ही उसे यह नॉलेज हो कि जो कार्य वो करने जा रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है उस कार्य को करने के दौरान, उस कार्य को करते समय। तो छात्र, स्टूडेंट्स, जो ये सेक्शन है आपका, ये मेन रूप से आपके जो डॉक्टर्स हैं और जो सर्जन हैं इन लोगों को डिफेंस देता है कि उनका ऐसा कार्य जो है वो आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं
ए और बी दो व्यक्ति हैं। बी जो है उसको बहुत पीड़ा है पथरी की वजह से या कोई अन्य गंभीर रोग की वजह से। और ए जो नाम का डॉक्टर है उसको लगता है कि अगर इसकी पथरी नहीं निकाली जा रही है या इसकी सर्जरी नहीं की जा रही है तो इसका यह रोग खत्म होने वाला नहीं, और वो भी आवश्यक है, सर्जरी करे बिना वो रोग का निवारण नहीं हो सकता है। और डॉक्टर्स को ए यानी कि ए को ये भी पता है कि उस सर्जरी से बी को खतरा भी है, हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए, लेकिन ए का यहाँ पे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और वह सद्भावपूर्वक बी की सहमति से बी का ऑपरेशन करता है, उसकी सर्जरी करता है। और अगर उस दौरान बी की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर्स किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। डॉक्टर्स को आपके सेक्शन 88 के अंतर्गत, जर्नल एक्सेप्शन के अंतर्गत, अपवाद के अंतर्गत बचाव प्राप्त होगा। तो ये था आपका सेक्शन 88।